बहुत भारी मात्रा में आप हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे महनीय उपस्थिति है, मेरे मित्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी यहाँ आए और धौलपुर के जिलाधिकारी भी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के डीजी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, और मेरे कविता के यौवन को अपनी हथेलियों से आकार देने वाले डॉक्टर हरिओम पवार भी बैठे हैं। लेकिन इस महफिल में जो सबसे महनीय उपस्थिति, सबसे बड़ी उपस्थिति है, मैं सबसे पहले उन्हें चरण स्पर्श करना चाहता हूं। पवन जी और देवेंद्र जी जैसे परोपकारी संत स्वभाव के बेटों को जन्म देने वाली माँ यहाँ बैठी हैं, उन्होंने प्रणाम करना। वाह वाह। We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, Wharton. I want the young people to understand how to manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन राजाखेड़ा कस्बे में राजस्थान में हूँ। राजस्थान का ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर मैं सन 2002 से ये बाबूलाल जैन संस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ग्वालियर से यहाँ पर आदरणीय आईपीएस श्री पवन जैन जी के साथ सबसे पहले यहाँ आया। ये उनका पैतृक गांव है और जब मैं सबसे पहले उनके साथ, उनके परिवार, उनके भाई देवेंद्र जैन जी के साथ यहाँ पर आया, उनका एक ही उद्देश्य मेरे को पता चला कि वो सेवा भाव से यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य लाभ लोगों को देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को। मैंने ग्वालियर में सन 1995 से आँखों का इलाज शुरू किया। कभी उनके संपर्क में आया होऊंगा, शायद वो मध्य प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर हैं, उससे पहले मुरैना में एसपी भी रहे, तो उनको मेरे बारे में जानकारी मिली होगी, हमारे संस्थान के बारे में जानकारी मिली होगी। और जब राजाखेड़ा में पहली बार आया तो मुझे लगा कि ये धरती बहुत ही अलग है। और जब मैं पवन जैन जी के साथ मिला तो मुझे एक अलग ही अनुभूति हुई, क्योंकि वो बहुत ही सज्जन पुरुष और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है। कि ये सज्जनता उनके बारे में जो मेरे को अलगपन लगा कि वो इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के भी अपने आप को एक बहुत ही सामान्य रूप में सबके साथ जुड़ जाते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं अपने माता पिता की स्मृति में कैंप करूं। ये राजाखेड़ा में कैंप होता है, ये वो अपने पिताजी की स्मृति में, श्री बाबूलाल जैन जी की स्मृति में कराते हैं। लेकिन तब से ये 22वां कैंप है और अनवरत हमारा एक भी कैंप मिस नहीं हुआ है। हम साल में 1 या 2 कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में मरीज आते हैं और हम सैकड़ों में ऑपरेशन करते हैं और आँखों के ऑपरेशन करके उनको लेंस प्रत्यारोपण करके यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ के मरीज बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सहयोग देते हैं और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ के जो उनके मित्रगण हैं, वो लोग भी इस कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये सिर्फ मेरे को इसलिए लगता है कि उनकी माताजी पवन जैन साहब के भाई और उनके परिवार के लोग इसको एक उत्सव के रूप में लेते हैं। वो इसको
सेवा भाव में उनके पूरे परिवार के लोग आगरा में हैं, उनकी बहनें हैं, उनके जीजा हैं, उनके ससुर साहब हैं, और जो सब लोग हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और इस कैंप को जो है एक उत्सव के रूप में, एक यज्ञ के रूप में लेते हैं। तो जिसकी वजह से इसके अंदर लोगों का जुड़ाव होता है, सब लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं और हम इसका रिज़ल्ट ये देखते हैं कि लोग वाग इस कैंप का इंतज़ार पूरे वर्ष भर करते हैं। तो मैं इस ट्रस्ट को, जो कि एक अलग ही अनूठे रूप का ट्रस्ट है अपने देश का, जो सिर्फ सेवा भाव में ही लगा हुआ है, और इस परिवार को मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, डॉक्टर प्रियमदा भसीन, मेरे टीम में डॉक्टर मनोज सक्सेना और अन्य लोग भी हैं, जो हम लोग इस रूप में यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और आँखों का इलाज करते हैं। कि जो इस तरीके के लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और बड़े व्यापारी लोग हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास टीम है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग जो सक्षम हैं समाज का, और जो गरीब लोग हैं उनका, जो लोग गरीबी के साथ असहाय हैं, जो लोग आ नहीं सकते अपने इलाज के लिए, दूर नहीं पहुँच सकते, तो उनका अच्छे से इलाज कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि मन के साथ करें, दिल के साथ करें। ऐसा नहीं कि वो आएँ, फ़ोटो खिंचवाएं, चले जाएं। तो इनके साथ मैं देखता हूँ इस कैंप के लिए वो 2 महीने से प्रयत्नरत होते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी तारीख दीजिएगा, और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जमाते हैं, क्योंकि वो तो भोपाल में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं साल में 1-2 बार जब भी आते हैं। तो ये कैंप में वो 2 महीने के सब लोगों को जोड़ते हैं, अपने परिवार को, हमारे को, अन्य डॉक्टर्स को। यहाँ पर हार्ट विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, हड्डी के जोड़ के रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये सब लोग आते हैं, सब लोग अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये, लेकिन अभी हम कई सालों से ये आँखों का और दांतों का ही यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि इसके मरीज बहुतायत में हैं और वो नज़र कम होने की वजह से शहर भी नहीं आ सकते। मेरे शायद अपने शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता कि मेरे को कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के मरीजों को देखता हूँ, जो लोग सच में निर्धन हैं, जो लोग सच में ज़रूरतमंद हैं। ये एक बहुत मेरे लिए आत्मा को संतुष्टि का अनुभूति देती है। तो मैं इससे ज़्यादा अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता।